नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। कैसे हो सभी साथी? आई होप आप सभी साथी अच्छे से होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। अपने लगभग 7 टॉपिक के लगभग अपने कंप्लीट हो गए थे। अपना 70% सिलेबस अपना कंप्लीट हो गया था। इतना सिलेबस 30% बच रहा है। छोटे-छोटे टॉपिक बच रहे हैं अपने, जैसे कि घातांक है, प्रायिकता है, सांख्यिकी है, ये बच रहे हैं, तो ये भी अपन कंप्लीट कर लेंगे धीरे-धीरे, क्लासें अपनी आ जाएगी। 1 महीने से अपनी क्लासें नहीं आ रही थी, वो किसी प्रॉब्लम्स की वजह से क्लासें नहीं आ रही थी। प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी क्लासें अभी कंटिन्यू आएगी। हो सकता है कि 1 महीने अपनी थोड़ी क्लासें कम आए, मेरी क्लासें कम आए, बाकी टीचर्स की क्लासें आपके पास आए, तो वो आप देखते रहिए और सेल्फ स्टडी करते रहिए। बाकी मैथ के नोट्स है, वो भी अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैथ के सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक है ना मैथ के, वो सारे टॉपिकों के नोट्स वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। जिन टॉपिकों के अपलोड नहीं करे, वो भी अपलोड कर देंगे। या तो आप क्लास से नोट्स बना लो, क्लास से नहीं बना पा रहे हो तो आप पीडीएफ निकला सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो। मैथ में आप रिवीजन करते रहे, बार बार उन्हीं क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करें, उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार। अपनी जो टेस्ट सीरीज भी चल रही है, मैथ की सारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गई मैथ के सारे टॉपिकों की, तो वहां से आप टेस्ट सीरीज में के क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। और आज अपन टॉपिक शुरू करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्रायिकता टॉपिक का नाम है। ठीक है, तो उसमें अपन देखेंगे कि एनसीईआरटी आधारित, एनसीईआरटी 10th क्लास में भी है प्रायिकता, उनके क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। ठीक है, जो टीचिंग के एग्जाम में रीट है, थर्ड ग्रेड है, उसके अंदर एनसीईआरटी से आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी एग्जाम हुआ है, उसमें भी पूछे गए। ठीक है, तो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन लेंगे, साथ में ही अपन पीवाईक्यू तो ले ही रहे हैं, पीवाईक्यू भी अपन लेंगे। ठीक है, और अपनी क्लासें अभी प्रायिकता ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसकी 2 क्लासों में अपना प्रायिकता कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन ने 2 और टॉपिक बाकी बचे हुए, उन टॉपिकों को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वो टेस्ट सीरीज आप वेबसाइट से दे सकते हो, बाकी नोट्स वहां से निकलवा सकते हो। सेल्फ स्टडी करते रहे, वहां से नोट्स आप अगर क्लास होने से पहले भी आप नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, जो आपका डाउट रहता है वो आप क्लास में समझ सकते हो। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्लासें अपनी 1 महीने थोड़ी कम क्लासें आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यू क्लासें आ जाएगी। और अपना अभी ज्यादा सिलेबस बचा नहीं है, तो उसको अपन आराम से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज अपन नया टॉपिक है अपना प्रायिकता, टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता को ही संभावना भी बोलते हैं। किसी घटना के घटित होने की क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब, प्रायिकता का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि आज बादल छाए हुए हैं, तो बारिश होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है, संभावना को, घटना को घटित होने की जो प्रायिकता होती है, उसी को प्रायिकता अपन बोलते हैं कि घटना के घटित होने की कितनी प्रायिकता है। ठीक है, जैसे कि अपन देखते हैं प्रायिकता से संबंधित जो भी बेसिक बेसिक बातें हैं। जैसे पहले अपन पढ़ रहे थे कि पहले बेसिक बातें और फॉर्मूले, उनकी चर्चा कर रहे थे, उसके बाद अपन क्वेश्चंस कर रहे थे। वैसे इसी क्लास में भी अपन वैसे ही करेंगे, ये भी क्लास अपने रिवीजन क्लास के जैसे ही है। अपन पहले फॉर्मूलों के बारे में देखेंगे, उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स है उनके बारे में देखेंगे, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पीवाई के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आज प्रायिकता की। तो आप सभी को आवाज क्लियर आ रही होगी। ठीक है, अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज, तो आप एक काम करें, ईयरफोन लगाकर अब इस क्लास को देखें। ठीक है, वैसे सही आ रही होगी आवाज, अगर कम आती हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, घटना ए के घटित होने की क्या प्रायिकता है। घटना ए के कोई घटना है, उसके घटित होने की क्या प्रायिकता है। अगर अपन को प्रायिकता निकालनी है, तो अपन प्रायिकता कैसे निकालते हैं? अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। कुल स्थितियां कितनी है, जैसे कि 1 से लेकर 100 तक की अपन को प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता ऐसे निकालनी की सम संख्या कितनी है इसके अंदर, या फिर 2 से 2 या 3 के गुणज की संख्याएं कितनी है। कुल प्रायिकता, कुल प्रायिकता का मतलब कुल तो क्या है, कुल पॉसिबिलिटी तो है अपने पास, सो ही है। ठीक है, और उसमें से 2 से और 3 से विभाज्य, यानी कि भाज्य कितनी संख्या है, तो वो ले लेता है। जैसे कि अपन पासे में भी करते हैं, या फिर एक सिक्के की बात करते हैं। सबसे पहले अपन एक सिक्का उछालते हैं, अपन 1 बार उछालते हैं, 2 बार उछालते हैं, 3 बार उछालते हैं। ठीक है, 1 बार उछाला, तो अपने पास हेड आने की क्या प्रायिकता है और टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो ये अपन को बताना ही प्रायिकता है। मतलब अपन पॉसिबिलिटी तो बता ही तो सकते हैं कि अगर टोटल अपने पास कुल स्थितियां 2 है, तो उसमें से एक स्थिति आने की संभावना, तो उसकी प्रायिकता हो गई 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुल स्थितियां पता होनी चाहिए, और अनुकूल स्थितियां की, उस जो आप बात कर रहे हैं उस घटना के अनुकूल स्थितियां कितनी बन रही है, उस घटना की अनुकूल स्थितियां, वो ऊपर आपको लिखना है। इसको एम से अपन डिनोट कर सकते हैं, कुल स्थितियों को एन से डिनोट कर सकते हैं।
यानी पीए प्रायिकता का पीए का मतलब है प्रायिकता। ए की क्या प्रायिकता है, ए की घटना के घटित होने की क्या प्रायिकता है, एम बटे एन। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये सभी में काम करेगा जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जिस प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे कि अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अब बात करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। जैसे मान लेते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अधिकतम कितनी आ सकती है कि इस घटना के, जैसे कि मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6, अपने पास मैंने ये 6 तक के अंक आपके पास आपके सामने लिखे हैं। मैंने पूछ लिया कि ये कितनी घटनाएं हैं, 6 घटनाएं। इनमें से 7 आने की क्या प्रायिकता है, 7 आने की क्या प्रायिकता है, तो आप देखिए कि सर इसमें तो 7 है ही नहीं, 7 है ही नहीं मतलब 0 है। तो इसकी अनुकूल तो घटना कितनी हो गई, 0। ठीक है, अनुकूल घटना कितनी हो गई, अनुकूल घटना इसकी हो गई 0। ठीक है, और कुल घटना कितनी है, कुल घटना कितनी है, कुल घटना तो 6 है। तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना आ सकता है, 0 आ सकता है घटना के घटित होने की। ठीक है, क्योंकि अपन मैंने क्या क्वेश्चन क्या पूछा है कि 7 आने की क्या प्रायिकता है, 7 तो आएगा ही नहीं, इसमें 0 है। मतलब 7 के अनुकूल परिस्थितियां कितनी है, 0 परिस्थितियां। ठीक है, अगर मैं पूछता हूं इसके अंदर से कि इस संख्या के अंदर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो सम देखो, अपने पास 2 सम है, अपने पास 4 सम है, अपने पास 6 सम है। तो कितनी है अनुकूल स्थितियां, कितनी है 3, और कुल स्थितियां कितनी थी 6, यानी कि 1/2 प्रायिकता क्या है, सम आने की प्रायिकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी की बात होगी, क्या संभावना है कि ये आएगा। ठीक है, प्रायिकता अधिकतम कितनी आ सकती है, अधिकतम प्रायिकता 1 आ सकती है। न्यूनतम प्रायिकता कितनी आ सकती है, 0 आ सकती है। 0 से 1 के बीच में प्रायिकता आ सकती है। अगर आपके प्रायिकता 1 से ज्यादा आ रही है, प्रायिकता मान लीजिए 2 आ रही है, 3 आ रही है, तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन को किया है तो गलत किया है आपने क्वेश्चन को। अगर प्रायिकता माइनस में आ रही है तो भी आप, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को गलत किया है। प्रायिकता 0 से और 1 के ही बीच में आएगी, अगर इससे ज्यादा और इससे कम आ रही है तो आपने क्वेश्चन को गलत किया है। एक बार वापस से उस क्वेश्चन को देखें और वापस से चेक करें। ये लाइन आपको ध्यान रखना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो ये लाइन एज इट इज पूछ ली जाती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कि प्रायिकता के घटित होने की प्रायिकता अधिकतम कितनी है और न्यूनतम कितनी है। और न्यूनतम है 0, घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता अधिकतम 1 होती है। घटना 1 के नहीं घटित होने की प्रायिकता, ये भी ध्यान रखना है अपने को कि अपन निकाल रहे कि घटना 1 के घटित होने की प्रायिकता, अभी अपन ने निकाला कि घटना 1 के घटित होने की प्रायिकता अनुकूल स्थितियां प्रतिकूल स्थितियां। अगर अपन से कोई पूछे कि ये घटना नहीं हुई, उसकी क्या प्रायिकता है, तो उसकी प्रायिकता अपन निकाल लेंगे। निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको देखो, पी ए इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं, या सी लगा के भी प्रदर्शित कर सकता है। तो अपन क्या करेंगे, नहीं घटना नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस घटित होने की प्रायिकता, मतलब जो प्रायिकता घटित होने की प्रायिकता है उसको 1 में से घटा देंगे, तो अपने पास घटना 1 के नहीं घटित होने की प्रायिकता अपने पास आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, अपन ये है प्रायिकता, वो ए के घटित होने की नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस पी ए के घटित होने की प्रायिकता। तो इससे अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो ये पी ए है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा पी ए। ये तो है ए के घटित होने की प्रायिकता, ये है ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता। इसका मतलब क्या है, ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, और इसका मतलब है कि इसका बराबर कितनी होगी, 1 होगी। घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने की प्रायिकता, उन दोनों का अपन योग करेंगे तो योग उनका 1 आएगा। ठीक है, योग 1 नहीं आ रहा है तो गलत है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, देखो कि अधिक और न्यूनतम प्रायिकता कितनी हो सकती है, न्यूनतम प्रायिकता 0 हो सकती है, अधिकतम 1 हो सकती है। 1 से ज्यादा प्रायिकता आ रही है तो आपने क्वेश्चन गलत किया है, और 0 से कम प्रायिकता माइनस में आ रही है, -2 -3, तो आपने भी क्वेश्चन गलत किया है। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा आता है, 0 से छोटा कभी नहीं आएगा, और 1 से छोटा आता है। ठीक है, 1 आ सकता है, ठीक है, 0 भी आ सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा घटना ए के घटित में, घटित पक्ष में संयोगानुपात, घटना ए के घटित होने के पक्ष में संयोगानुपात, घटना ए के घटित होने में विपक्ष में संयोगानुपात पूछे तो अपन को कैसे करना है। देखो, अपने पास घटना, अभी देखा था अपन ने कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता में अनुकूल स्थितियां तो कितनी थी, एम, और कुल स्थितियां कितनी थी, एन। अगर पक्ष में संयोगानुपात पूछता है, पक्ष में संयोगानुपात पूछता है, तो अपन को एम पहले लिखना है। ठीक है, और जो टोटल स्थितियां है, कुल स्थिति कितनी थी, एन, एन माइनस जो अनुकूल स्थितियां है वो लिखना है। ठीक है, ये हो गया घटना ए के
घटना ए के पक्ष में सहयोगानुपात ओड इन फेवर हो गया, ठीक है। घटना ए के घटित घटना ए के मतलब विपक्ष में सहयोगानुपात, विपक्ष में सहयोगानुपात क्या करना है, देखो इसमें उल्टा करना है। अनुकूल स्थिति अपने पास एन थी, उसको इधर लिखना है, ठीक है। कुल स्थितियां तो कितनी थी, एन माइनस वो कुल स्थितियां एन, तो एन माइनस एम इधर लिखना है, ठीक है। ये तो हो गया विपक्ष में सहयोगानुपात घटना ए के घटित होने में, और ये पक्ष में सहयोगानुपात, ये हो गया ओडी अगेंस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये अपन ने फॉर्मूलों की चर्चा की थी, बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं, इन पर भी आधारित काफी क्वेश्चंस आते हैं, देखो। तो वो क्वेश्चंस एक बार चेक कर लेते हैं, अभी आए हुए हैं ये जीट के अंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ये रहा कि घटना क्वेश्चन नंबर 23, पीई प्लस पीई, जिसका मतलब है कि ई के घटना ई के घटित होने की प्रायिकता प्लस ई के नहीं होने की प्रायिकता बराबर है, उसका मान बराबर कितने के बराबर आएगा, पीई। अपन ने देखा था अभी कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता और घटना ए के नहीं घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी। घटना ए के घटित होने की प्रायिकता देखो पीई, या फिर पी घटना ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता, इसका मान 1 के बराबर आएगा, ये अपन ने देखा है, ठीक है। तो इसमें सीधे सीधे टिक टिक करना था। ये क्वेश्चन रीट L2 2025 में आया हुआ है, तो ध्यान रखना है, अपन को पता रहेगा तो अपन डायरेक्ट टिक कर देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आया था ऐसा ही, इसी फॉर्मूले पे आधारित ही था वो क्वेश्चन, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, ये भी रीट L2 में ही 2025 में ही क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो निश्चित घटना की प्रायिकता होगी, निश्चित घटना की प्रायिकता में फिक्स है, प्रायिकता कि उसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी। अगर कोई घटना फिक्स नहीं है, देखो कि मैंने अंक लिखे थे मैंने अंक लिखे थे अभी 6 तक, ठीक है। तो उसी तरह से मैं एक बार वापिस अंक लिख देता हूं, 1 2 3 4 5। अब इसमें से मैं पूछता हूं कि दो आने की क्या वो दो का गुणज आने की प्रायिकता क्या है, तो एक तो दो, एक ये 4 आ रहा है, मतलब 2 आ रही है। अनुकूल स्थितियां कितनी है, 2, ठीक है। कुल स्थितियां कितनी है, 5, तो ठीक है। ये है निश्चित घटना नहीं है, संभावना है, ठीक है, फिक्स नहीं है। और मैं इसमें से पूछता हूं कि सम संख्या और विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। सम संख्या तो इसमें कितनी है, देखो 2 और 4 विषम है, और 5 और 3 और 1 क्या है, विषम। तो सम संख्या आने की प्रायिकता और विषम संख्या आने की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता कितनी है। अनुकूल स्थितियां कितनी है, 6, कुल स्थितियां भी कितनी है, 6, तो प्रायिकता कितनी आएगी, 1, यानी कि निश्चित प्रायिकता आ रही है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये तो ध्यान रखना, ये तो फॉर्मूलों से ही क्वेश्चन पूछ लिया। बाकी देखो अपन चर्चा करते हैं आगे। ये तो क्वेश्चन अभी रीट में आए हुए थे, तो रीट में तो बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक सिक्के को, क्वेश्चन नहीं है अभी, तो ये एक लाइन हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। एक सिक्के को n बार उछालने पर कुल स्थितियां कितनी आएगी। एक सिक्के को अपन एक बार उछालेंगे, कुल की स्थितियां कितनी आती है, दो स्थितियां आती है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो चित्त आएगा या पट आएगा, ठीक है। एक सिक्के को, अब अगर अपने पास क्वेश्चन आता था n बार उछालने पर, एक सिक्के को अपन एक बार उछाले तो बता सकते हैं कि 2 ही कंडीशन आती है, 2 बार उछाले तो भी अपन बता सकते हैं कि सर 4 ही कंडीशन आएगी। अगर एक सिक्के को 8 बार, मैं बोल दूं 8 बार उछाले, तो कितनी कंडीशन आएगी, कैसे बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n, यानी कि 2 तो आएगी एक बार उछालने पर। अगर आपको n बार का मतलब 3 बार के लिए बोला है, तो 2 की पावर 3 की मतलब 8, 8 स्थितियां बनेगी कुल स्थिति, अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो, ठीक है। अब पासे की बात कर लेते हैं, एक पासे को n बार उछालने पर कुल स्थितियां कितनी होगी। एक पासे को n बार उछालने पर, एक बार उछालने पर, देखो एक पासे को उछालने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कितनी 6 स्थिति आ सकती है एक बार उछालने पर, ठीक है। एक बार तो अपन बता सकते हैं। इसके अलावा 2 बार उछाल लें, अगर 2 बार दे दे, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो कितनी कंडीशन बनेगी, 6 की पावर n, n बार उछालने मतलब 2 बार उछाला जाता है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। एक पासे को अगर 3 बार उछाला जाता है, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, 36 गुणा 30 गुणा 6 करेंगे तो 216 कंडीशन, कुल स्थितियां बनेगी। कुल स्थितियां तो अपन याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये पासे को n बार उछालेंगे तब कुल स्थितियां कितनी आएगी, 6 की पावर n, और सिक्के को n बार उछालने पर तो कुल स्थितियां कितनी आएगी, 2 की पावर n, ठीक है। इसकी भी चर्चा हो गई। अब अपन क्वेश्चंस करते हैं। प्रायिकता से रिलेटेड जो बेसिक बेसिक बातें हैं, सिक्कों और पासों से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं, वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब अपन क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर पहला, एक सिक्के को 2 बार उछला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 चिताना, केवल 1 पटाना, कम से कम 1 चिताना, कम से कम 1 चिताना, 2 चिताना, 1 पटाना, किसी भी तरह का पूछे तो सबसे पहले अपन को सिक्के को उछालते हैं तो क्या क्या कंडीशन आ सकती है उसके बारे में सीखना है। देखो, एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? 2 बार उछाला जाता है। 2 बार उछालेंगे एक सिक्के को, क्या क्या आएगा अपने पास? देखो, अब अपने पास आएगा, देखो, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है। अब अपने पास आएगा या तो एच एच, या फिर आएगा एच टी, या फिर आएगा टी एच, या फिर टी टी, ठीक है। इनके अलावा बन सकती है क्या कोई भी कंडीशन? नहीं बन सकती है। 2 बार उछाला जाता है तो मैंने बताया था कुल कंडीशन तो 2 की पावर n, मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 4। इससे अपन को पता चल जाएगा कि कितनी स्थितियां बनेगी। तो 4 स्थितियां बनेगी। तो 4 स्थितियां कौन कौन सी बन सकती है? या तो दोनों हेड आ जाए, एक हेड एक टेल आ जाए, एक टेल एक हेड आ जाए, दोनों टेल आ जाए, हो सकता ना। भाई एक सिक्का है, उसको 2 बार उछाला, एक बार उछाला तो फिर टेल आ गया, दूसरी बार भी उछाला तो भी टेल आ गया, ठीक है। फिर उसको वापस उछाला, ठीक है, एक बार उछाला तो टेल आया, फिर दूसरी बार उछाला तो हेड आया, ये भी कंडीशन हो सकती है। फिर एक सिक्के को वापस उछाला तो पहले हेड आया, फिर उसको वापस उछाला फिर टेल आया, ये भी हो सकता है। एक सिक्के को फिर वापस उछाला, पहली बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, हो सकती है। 4 कंडीशन ही हो सकती है। बताओ इसके अलावा एक सिक्के को अगर 2 बार उछालेंगे तो कोई कंडीशन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना? ठीक है, तो ये इतना अपन ये समझ में आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को अपन आसानी से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो, दो चिताना, ठीक है। चित का मतलब है हेड और पट का मतलब है टी, ठीक है। हेड और पट का मतलब है टेल, ठीक है, हेड और टेल। अब यहाँ पे देखो, ये हेड है और ये टेल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो चित आना, दो हेड आना, दो हेड आना। देखो अपने पास दो हेड कहाँ पे है? ये रहा। इसके अलावा आपको दो हेड कहीं पे दिख रहे हैं क्या? दो चिता दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे ना, ठीक है। तो अपन प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अब यहाँ पे कुल स्थितियां तो कितनी है? कुल स्थितियां अपने पास 4 है। कुल स्थितियां कितनी है? 4। अनुकूल स्थितियां दो पट दो चित आने की, मतलब दो हेड आने की प्रायिकता, दो हेड आने की प्रायिकता कितनी है? अनुकूल स्थिति कितनी है? एक ही तो स्थिति है कि दो हेड एक में ही आए, तो 1/4। इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? 1/4, ठीक है, चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। केवल एक पट आना, एक पट मतलब केवल एक ही आना, क्या कह रहा है? केवल एक ही, केवल लिखा हुआ है यहाँ पे, केवल, इसका ध्यान रखना है। दो टी वाला भी नहीं चलेगा, केवल एक आना चाहिए। कितना? केवल एक पट आना, मतलब एक ही आना, मतलब टेल आना। केवल एक टेल इसमें है, इसमें भी है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? देखो दूसरा क्वेश्चन है, कुल प्रायिकता तो कितनी होगी? वो कुल घटित होने की प्रायिकता तो 4, हाँ, कुल स्थिति है 4। और केवल केवल एक पट आने की प्रायिकता 2। तो इसको लिख सकते हैं अपन 2/4, इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, मतलब कम से कम एक चित, चित का मतलब है हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अधिकतम कितने भी हो सकता है, ठीक है, एक से कम नहीं होने चाहिए, एक तो होना ही चाहिए। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड कम से कम इसमें भी है, वो इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें तो एक भी हेड नहीं, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी? 3/4, ठीक। कुल स्थितियां कितनी है? 4, और अनुकूल स्थितियां कितनी है? 3। एक कम से कम एक ऐड, मतलब एक ऐड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और कम से कम एक इसमें भी आ रहा है। अधिकतम कितने भी आ सकते हैं, 2 आए चाहे 3 आए 4 आए, तो वो भी अपन को कम से कम लिखा हुआ, तो वो भी अपन को गिनना है। तो इसके अंदर अपना आंसर आएगा। इसके अंदर पहले क्वेश्चन में अपने पास 1/4, दूसरे क्वेश्चन में अपने पास 1/2, तीसरे क्वेश्चन में अपने पास क्या आएगा? 3/4। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? देखो ऑप्शंस पहला, दूसरा, तीसरा। पहले ऑप्शन में है 1/4, एक ये 2/4, ये 3/4। तो यहाँ पे इसने काटा नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत ही सिंपल सी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार उछला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब सिक्के को 3 बार उछला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को क्या क्या n बार उछला जाता है, मतलब 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3। मतलब कुल कंडीशन कितनी बनेगी? कुल कंडीशन 8 बनेगी।
अब अपने पास समस्या ये आएगी कि सर ये 8 कंडीशन हम कैसे बनाएंगे? 4 तो मान लो बना लेते हैं, ठीक है? तो 8 कंडीशन कैसे बनाएंगे? देखो 8वीं कंडीशन बन जाएगी। सबसे पहले अपन को कंडीशंस बनानी है, ठीक है? 8 कंडीशन बनेगी अपने पास। कितनी कंडीशन बनेगी? 8। या तो चित्त आएगा या पट आएगा। क्या आएगा? या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 8 कंडीशन, तो 4 बार एच और 4 बार एच लिख देना है, ठीक है? या 4 बार क्या लिखना है? टी, ठीक है? 4 बार एच और 4 बार टी, ठीक है? फिर इसके बाद क्या करना है? अपन ने दो वाली कंडीशन देखी थी। दो वाली कंडीशन में क्या हो रहा था? या तो अपने पास आ रहा था एच एच, क्या आ रहा था? एच एच, या फिर एच टी, या फिर टी एच, या फिर टी टी, ठीक है? तो उसको अपन ऐसे कैसे दो वाली कंडीशन को लिख लेना है वापस। एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। सेम वापस रिपीट करना है, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। अब देखो इसमें कोई सी भी जो स्थिति है, कोई सी भी स्थिति कॉमन नहीं है। इसके अलावा कोई स्थिति बन सकती है कि बताओ? देखे सोच के बताओ कि इसके अलावा कोई स्थिति बन सकती है क्या? एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, इसके अलावा कोई स्थिति नहीं बनेगी सर। यही स्थितियां बनेगी। 8 स्थितियां अपने सामने है। अब अपन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। देखो, केवल दो चिताना। केवल का मतलब है कि केवल 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 कितने? दो ही चित्र होने चाहिए, ठीक है? केवल दो चित्र। देखो, केवल दो चित्र। चित का मतलब है हेड, ठीक है? और पट का मतलब होता है टेल। चित का मतलब क्या है? हेड। केवल दो चित इसमें है। और किसमें है? केवल दो चित इसमें है, ठीक है? इसमें भी दो चित है, ठीक है? और है क्या? और कंडीशन आपको दिख रही है क्या कहीं पे? देखो, केवल दो चित आना। इसमें कितने चित है? एक, ठीक है? ये भी नहीं आएगा। इसमें भी एक चित है। इसमें भी एक चित है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है? अब इसमें इसमें कितने चित है? इसमें 3 चित है, ठीक है? तो अपन क्वेश्चन क्या है? केवल केवल लिखा हुआ है, केवल दो ही आने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक है? पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या होगा? टोटल कंडीशन कितनी है? 8, ठीक है? केवल दो चित्त आने की प्रायिकता कितनी है? 1 2 3। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 3/8, ठीक है? पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन कम से कम एक चित्त आना। कम से कम एक चित्त आना। कितना? कम से कम एक चित्त का मतलब एक हेड आना। कम से कम एक तो आएगा ही, ठीक है? बाकी एक से अधिक कितने भी आ सकते हैं, ठीक है? देखो, कम से कम एक चिताना। अभी अपन ने किया था केवल दो चिताना। अब करेंगे कम से कम एक चिताना। कम से कम एक, देखो कम से कम एक इसमें भी है, 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 ठीक है? कम से कम एक चिताना। कम से कम एक चिताना, चित्त की बात कर रहा है ना ये चिताना। तो कितनी कंडीशन बन गई अपने पास? 7 कंडीशन बन गई। कितनी कंडीशन बन गई? 7 कंडीशन। 7/8। कम से कम एक चिताना। कम से कम एक चिताना। इसमें हो सकता है कि ऑप्शन में मिस्टेक हो। तो ये कितना आ गया? 8/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। अधिकतम दो चिताना। इसका मतलब है कि अधिकतम दो होने चाहिए। दो से ज्यादा हो गए तो दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अधिकतम दो। दो से नीचे हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और दो भी हो सकता है, ठीक है? देखो, इसको भी देखते हैं एक बार वापिस से। अधिकतम, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिकतम दो चित्त आना। अधिकतम दो किस में आ रहा है? इसमें तो तीन आ रहे हैं, तो नहीं होगा, ठीक है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहे हैं ना दो चित्त, ठीक है? इसमें भी दो चित्त, इसमें एक चित्त आ रहा है, तो मतलब अधिकतम में शामिल हो गया, ठीक है? इसमें भी दो चित्त आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसमें कितने चित्त आ रहे हैं? इसमें जीरो चित्त आ रहे हैं, तो ये भी शामिल हो गए। कुल कंडीशन कितनी होगी? एक दो तीन चार पांच छह सात। 7 कंडीशन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 में कुल कंडीशन है 8। और अनुकूल स्थितियां कितनी है? 7। 7/8। अधिकतम दो चिताना। अधिकतम दो चिताना, इसका मतलब है 7/8, ठीक है? तो पहला जो क्वेश्चन है केवल दो चिताना, इसके अंदर आंसर आएगा अपने पास 3/8। और इसके अंदर कम से कम एक चिताना, इसमें अपने पास आएगा 7/8, ठीक है? अधिकतम दो चिताना, इसमें भी कितना आ रहा है अपने पास? 7/8, ठीक है? कई बार क्वेश्चंस, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि अधिकतम दो चित्त आना है, तो इसको भी गिन लेते हैं, 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 इसको गिन लेते हैं, इसको गिन लेते हैं, लेकिन इसको नहीं गिनते हैं।
इसको नहीं गिनते तो क्या लिखते हैं ऊपर एक का 6/8। तो ये गलत होता है, ठीक है। गलत कैसे होता है? उसने कहा है कि अधिकतम 2 चित्त आना, मतलब अधिकतम 2 चित्त तो आएंगे ही, 2 से कम 1 भी आ सकता है, 1 से कम 0 भी आ सकता है, ठीक है। इसमें 0 चित्त है, ठीक है। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, अधिकतम 2 आएंगे। 2 से अधिक चित्त नहीं आएगा, 2 से अधिक चित्त वाला नहीं आएगा। ये क्वेश्चन है कम से कम 1 चित्त आना, कम से कम 1 तो आएगा, अधिकतम कितने भी आ सकते हैं, 1 से कम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। मतलब ये एक इसमें तो 0 चित्त है, ये तो आएगा ही नहीं, कम से कम एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। इसमें भी कितनी कंडीशन हो गई? 7/8 हो गई, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ऑप्शन में जो हमारे टाइपिस्ट है उन्होंने मिस्टेक कर दी है। 3/8 तो लिखा है, फिर 1/8 कर दिया उन्होंने, फिर 3/4 कर दिया। तो ये ऑप्शंस में मिस्टेक कर दी उन्होंने, कोई बात नहीं है, अपन सही कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 7/8 आएगा और यहाँ पे भी 7/8 आएगा, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन सही है, इस तरह से अपन ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 बार उछाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कंडीशन ज्यादा हो गई सर, कंडीशन बढ़ती जा रही है, किस तरह से हम ज्ञात करेंगे? तो देखो 4 बार की भी अपन कर लेंगे। देखो अपने को पता है कि अपन ने 3 बार कर लिए, 2 बार कर लिए, तो क्या करना है 4 बार वाले में? आपको क्या करना है? देखो 4 बार वाले में अपन को ये तो पता ही है कि एच लास्ट में क्या आता है, वो दो वाली कंडीशन एच एच, एच टी, टी एच, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें कुल कंडीशन भी तो देखते हैं अपन। देखो यहाँ पे नहीं आएगी तो अपन इसको अलग से करते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, 4 बार उछाला जाता है, 4 बार उछालने का मतलब है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब है 16 स्थिति आएगी, ठीक है। सबसे पहले अपन को लिखना है इधर एच एच, एच टी, टी एच, ठीक है, और लास्ट में टी टी। फिर वापस यही एच एच, एच टी और टी एच और टी टी, ठीक है। इसी तरह से कितनी कंडीशन हो गई यहाँ पे? 4 और 4 8 हो गई। इसी तरह से यहाँ पे भी लिखना है अपने एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ठीक है। इस तरह से लिख लेना है सबसे पहले तो अपन को। ये तो जानते हैं ना अपन, एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो क्या प्रायिकता आती है, ठीक है। इस तरह से अपन लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अपन क्या करेंगे? देखो इसके बाद दो दो स्थिति अपन ने लिख दी, ठीक है। इसके बाद अपन को लिखना है, इसमें तो यहाँ पे लिखना है एच 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 एच, 4 बार एच लिखना है, फिर 4 बार टी लिखना है, ठीक है। इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, इसमें भी 4 बार क्या लिखना है? एच, इसमें भी। हम्म। देखो अब अब क्या करना है इसके बाद? एक सिक्के को कितनी बार उछला जाता है? 4 बार उछला जाता है। तो अभी एक और आएगा, तो अपन को क्या करना है? इधर तो अपन को एच एच लिखना है, सब में जितनी 8 कंडीशन है सब में एच एच, ठीक है। और इधर अपन को क्या लिखना है? टी, ठीक है। अब ये 16 कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन बनती है क्या? देखो इसमें कोई कंडीशन रिपीट हुई है क्या? नहीं हुई ना, कोई भी कंडीशन रिपीट, ठीक है। तो इस तरह से ये कंडीशन बनती है, 16 कंडीशन बनती है। तो इस तरह से अपन बना लेंगे। सबसे पहले क्या करना है? एच 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 टी टी एच टी टी, 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 लिखना है अपने को। देख लो सब में मैंने यही किया है। जो एक से 2 बार सालने पर कंडीशन बनती है उनको एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 4 बार मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया है? इसमें 4 बार एच एच, ठीक है, इसमें 4 बार एच एच, इसमें 4 बार टी टी। देखो इसमें भी ऐसे ही किया है, इसमें भी 4 बार एच एच, 4 बार टी टी। इसमें क्या किया मैंने? इसमें 8 बार एच एच और इसमें भी 8 बार टी टी, ठीक है। अब अपन प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हो। सम संख्या आना, क्या आना? सम संख्या। ये पासे का आ गया क्वेश्चन, शायद पीछे हो गया। प्रायिकता है कि केवल 3 चित्त आना, केवल 3, 3 के अलावा ना तो 2 होने चाहिए, ना 4 होने चाहिए, केवल 3, केवल 3 वाला देखो। 3 चित, चित आना का मतलब है हेड आना। चित आने का मतलब क्या है? हेड आना। देखो अपन देखते हैं, केवल 3 चित, 3 इसमें आ रहा है, देखो 3 हेड इसमें आ रहा है। इसके अलावा कहाँ पे आ रहे हैं 3 हेड? देखो 3 हेड यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी कंडीशन है क्या जिसके अंदर 3 हेड आ रहे हो? ठीक है, नहीं है ना। देखो इधर भी है, नहीं है, यहाँ पे है, देखो ये वाली कंडीशन है ना।
यहाँ पे दो हेड ये रहे, एक हेड ये रहा, तो तीन हेड आ रहे, ठीक है। इसके अलावा और कोई कंडीशन है क्या? एक ये रही ना कंडीशन, ये एच एच टी एच, ये देखो ये वाली कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा देखो और कोई कंडीशन है क्या जिसके अंदर तीन क्या आ रहे हो, हेड आ रहे हो? नहीं है ना, इधर नहीं है, नहीं है। इधर देखो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कितनी कंडीशन है? देखो एक तो ये दो, एक ये तीन और एक ये चार, चार स्थितियां हैं। प्रायिकता क्या होगी? देखो प्रायिकता होगी चार। सम संख्या आना चार। अनुकूल स्थितियां कितनी है? चार। कुल स्थितियां कितनी? कुल स्थितियां तो अपन ने देख ली थी ना अभी, कुल स्थितियां, कुल स्थितियां अपने पास 16, ठीक है। केवल तीन चिताना, ठीक है। प्रायिकता क्या होगी इसकी? कुल स्थितियां तो है 16, ठीक है। केवल तीन चिताना कितनी है? चार। तो इसको काटेंगे, चार एकम चार, चार चौको 16। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी? एक बटा चार। केवल तीन चिताने की प्रायिकता। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कम से कम एक चिताना, कम से कम एक चित। अब मैंने बताया था अभी पीछे, कम से कम एक मतलब एक तो आना चाहिए कम से कम, अधिकतम कितने भी आ सकता है। कम से कम एक चिताना, देखो कम से कम एक, अधिकतम कितने भी आ सकते हैं। कम से कम एक चित, कम से कम एक चित इसमें भी आ रहा है, इसमें भी दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये वाली है, इसमें एक भी चित नहीं आ रहा, ठीक है। ये वाली कंडीशन। बाकी सारी कंडीशंस में क्या आ रहा है? एक चित तो आ रहा है। ये कितनी कंडीशन हो गई? 15 कंडीशन हो गई ना। कितनी कंडीशन हो गई? 15 कंडीशन। कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता 15, ठीक है। अधिकतम कितने भी आ सकते हैं, और कम से कम एक चिताने की प्रायिकता, कुल प्रायिकता कितनी है? 16, 15/16, ठीक है। इसके अलावा एकांतर क्रम में चित्त या पट्ट आना, एकांतर क्रम में एच एच टी टी, ये ऐसे आना, ठीक है। देखो एकांतर क्रम में आ रहा चित्त या पट्ट आना, एकांतर क्रम में, यहाँ पे भी एकांतर क्रम में चित्त या पट्ट, कितनी कंडीशन है? दो, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? कम से एकांतर क्रम में चित्त या पट्ट आना, दो कंडीशन है एकांतर क्रम में, 2/16। तो ये कितना हो जाएगा? 1/8, जो 1/8। तो इसमें प्रायिकता कितनी होगी? 1/8। और इसमें प्रायिकता कितनी होगी? और इसको काटेंगे, तीन से काटे, चार कट रहा है क्या? ये नहीं कट रहा है, ठीक है। नहीं कट रहा तो रहने देते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता तो 1/8, इसकी प्रायिकता 1/4, और इसकी प्रायिकता 3/4। 3/4 थोड़ी है। देखो अब इसमें 15/16 ये रहा, ठीक है। इसके अलावा 1/6, 3/4, इसमें भी इसने ऑप्शंस को क्रम से जमाने में मिस्टेक की है। तो कोई बात नहीं है, अपन को तो पता होना चाहिए ना आंसर क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट अपने समझ में आना चाहिए। ये ऑप्शन क्या है, क्या लिखे हैं, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। ऑप्शंस को उन्होंने जमाने में मिस्टेक कर दी है। पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर तो कितना आ रहा है आंसर? 1/4, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में कितना आ रहा है आंसर? 15/16। तीसरे क्वेश्चन में कितना आ रहा है आंसर? 1/8। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ए एन एस कहीं पे ये ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को उछाला जाता है तो प्रायिकता याद करें। अब अपने सिक्कों की बात कर ली, अब अपन पासों की बात करते हैं कि एक पासे को उछालेंगे तो क्या प्रायिकता आएगी। एक पासे को उछाला जाता है तो कितनी कंडीशन आती है? 6 कंडीशन आती है, ये मैंने बताया था। देखो एक पासे को उछाला जाता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सम संख्या आना, सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? एक पासे को अगर एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या, सम संख्या जिसमें, देखो सम संख्या जानते हैं अपन, कौन सी सम संख्याएं होती है? दो, चार, छह, ठीक है। दो और चार और छह, ये क्या है? सम संख्याएं है। कितनी है सम संख्याएं? सम संख्याएं कितनी है अपने पास? तीन है। कुल स्थितियां कितनी है अपने पास? कुल स्थितियां अपने पास छह है, ठीक है। कुल स्थितियां छह है, सम संख्या कितनी है? तीन। 3/6 यानी 1/2 सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। तीन का गुणज आने की प्रायिकता, तीन का गुणज, तीन का गुणज देखो, एक तो तीन है, एक छह है, दो ही तो है। तीन का अनुकूल स्थिति कितनी हो गई? दो। कुल स्थिति कितनी होगी? छह। तो ये 1/3, ठीक है। इसके बाद अभाज्य संख्या आना, तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य संख्या आना। अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है? देखो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्यों, कौन सी संख्या होती है। एक अभाज्य है या भाज्य? आप बताओ एक बार कमेंट करके।
एक भाज्य है या अभाज्य है? अपन ने अभी संख्या पद्धति नहीं पढ़ा है, संख्या पद्धति में अपन पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं, परिमित संख्या, अपरिमित संख्या, इनके बारे में। लेकिन ये तो बेसिक सी बात है, एक भाज्य है अभाज्य आपको पता होना चाहिए, मैथ पढ़ रहे हैं तो इतनी छोटी सी बात ही नहीं पता, एक भाज्य है या अभाज्य। एक एक न तो भाज्य है नहीं अभाज्य है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। एक न तो क्या है, भाज्य है नहीं अभाज्य है, ठीक है। अभाज्य का मतलब है कि जिसके अंदर, जिस संख्या के अंदर खुद के अलावा और उसके अलावा एक का भाग नहीं जाए किसी का। अब इसमें देखो, इसमें दो है, दो भाज्य है या अभाज्य है? दो अभाज्य है, इसके अंदर एक तो खुद के अलावा और इसके अंदर एक का भाग जाता है, तो इसका मतलब अभाज्य है। अब ये देखो तीन, तीन के अंदर तीन का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, इसका मतलब ये भी अभाज्य है। चार के अंदर तो दो का भी भाग जाता है, एक का भी जाता है, चार का भी जाता है, मतलब ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये हो गई भाज्य। बाकी पांच में, पांच खुद, पांच मतलब स्वयं के अलावा और एक के अलावा भाग नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अगर भाग जा रहा है तो वो भाज्य संख्या हो गई। अब पांच भी अभाज्य है अपने पास, पांच भी क्या है, अभाज्य। ये तीन भी क्या है अपने पास, अभाज्य। दो भी क्या है अपने पास, अभाज्य है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एक न तो अभाज्य है, एक नहीं भाज्य, ठीक है। तो कितनी संख्याएं हो गई इसमें अपने पास अभाज्य, तीन संख्याएं होगी। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, तो वो दो है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन क्या था अपना, अभाज्य संख्या आने की क्या प्रयोक्ता है, कितनी कंडीशन, कितनी स्थितियां बढ़ रही है अभाज्य संख्या आने की, अपने पास तीन स्थितियां बढ़ रही है। तो अनुकूल स्थितियां तीन, कुल स्थितियां कितनी थी अपने पास, कुल स्थितियां छह है, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तो एक बटा दो अपने पास आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, एक बटा दो अपने पास आ गया। अपने पास आंसर, पहले क्वेश्चन में अपने पास आंसर आया एक बटे दो, दूसरे क्वेश्चन में अपने पास आंसर आया एक बटे तीन, तीसरे क्वेश्चन में अपने पास आंसर आया एक बटे दो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है कि अपने पास एक बटे दो, एक बटे तीन, इसमें भी उन्होंने क्या किया है, ऑप्शंस में मिस्टेक कर दी है, ये ध्यान रखना है आपको। आंसर क्या आएगा, पहले में तो एक बटे दो, दूसरे में एक बटे तीन, तीसरे में एक बटे दो। इन ऑप्शंस पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये हमारे जो टाइपिंग मास्टर है उन्होंने गलत आंसर टाइप कर दिए हैं, ठीक है। तो मैंने चेक नहीं की थी पीडीएफ, मैंने डायरेक्ट क्लास लिया, ठीक है, मैंने चेक नहीं की क्योंकि समय कम था, इसलिए फिर चेक, बिना चेक किए ही मैंने क्लास ले ली। तो कोई बात नहीं है, अब जो अपनी अगली क्लास भी रहेगी ना उसमें अपन ये मिस्टेक्स को सही करवा लेंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अपन समझ रहे, अभी समझ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहे हैं, तो आपको भी पता होगा क्या आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को दो बार उतारा जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछते हैं, कई बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें हो जाता है, मिस्टेक भी हो जाती है, तो अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। एक पासे को दो बार उछालते हैं, सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए, एक पासे को अगर अपन दो बार उछालेंगे तो कितनी, कुल स्थितियां कितनी बनेगी। कुल स्थितियां अपन अपन निकाल रहे थे पासे की, पासे के लिए सिक्स की पावर एन था। अगर एक पासे को कितनी बार उछाला जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, पासे को दो बार उछाला जाता है तो सिक्स की पावर टू, इसका मतलब है 36। कुल स्थितियां कितनी बनेगी अपने पास, 36 स्थितियां बनेगी। अब 36 स्थितियों को अपन को लिखना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, अपन को पता है एक पासे को उछालते तब क्या आता है, एक आता है, दो आता है, तीन आता है, चार आता है, पांच आता है और छह आता है, ये अपन को पता है, ठीक है। तो सबसे पहले या तो एक आएगा, ठीक है, एक के साथ एक आ सकता है, ठीक है, एक के साथ दो आ सकता है, एक के साथ तीन आ सकता है, एक के साथ चार आ सकता है, एक के साथ पांच आ सकता है, ठीक है। एक के साथ कितना आ सकता है, चार आ सकता है। एक के साथ कितना आ सकता है, पांच आ सकता है, ठीक है, तीन चार पांच, और एक के साथ कितना आ सकता है, छह। ये समझ में आ गई आप सभी को। फिर इसके बाद क्या आ सकता है, एक की जगह दो आ सकता है, दो के साथ एक आ सकता है, दो के साथ दो आ सकता है, दो के साथ तीन आ सकता है, दो के साथ चार आ सकता है, दो के साथ पांच आ सकता है, दो के साथ छह आ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे तीन आ सकता है, तीन के साथ एक आ सकता है, तीन के साथ दो आ सकता है, तीन के साथ तीन आ सकता है, तीन के साथ चार आ सकता है, चार के साथ, वो सॉरी चार थोड़ी है, ये तीन ही चल रहा है, तीन के साथ पांच आ सकता है, तीन के साथ छह आ सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चार आ सकता है, चार के साथ वही एक आ सकता है,
4 के साथ 2 आ सकता है, 4 के साथ 3 आ सकता है, 4 के साथ 4 आ सकता है। अभी तो मैं यहाँ पे सारी कंडीशन एक बार के लिए तो लिख देता हूँ, क्योंकि इससे अपने समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। बाकी ये बार बार आपको लिखनी नहीं रहती, ये कंडीशन आपको माइंड में ही सोचनी होती है, और उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। एक बार तो क्या है, एक बार आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये सारी कंडीशन ही लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। 5, ठीक है। लास्ट कंडीशन 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 भी आ सकता है, 6 के साथ 3 भी आ सकता है, 6 के साथ 4 भी आ सकता है, 6 के साथ 5 भी आ सकता है, और 6 के साथ 6 भी आ सकता है। लिख तो रहना नीचे बाकी सभी को, ठीक है। 30 कंडीशन है, ये गिन लो, देखो 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 30 स्थितियां अपने पास बनती है, ठीक है। कुल स्थितियां अपने पास 36 स्थितियां है। अब अपन से कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, पांच से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, तो अपन आराम से कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, अंकों का योग नो आना। अंकों का योग नो होना चाहिए, कितनी प्रायिकता होगी? कुल स्थिति 36 है, कुल स्थिति कितनी है? 36 है, और अंकों का योग नो होने की प्रायिकता देखो। एक बार वो अंक देखो जहां पे उनका योग कितना हो रहा हो, नो हो रहा हो। देखो नहीं है यहाँ पे भी। 6 और 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं। ये देखो यहाँ पे कितने हो गए? 9। 5 और 3 8, ठीक है, ये आएगा ही नहीं इधर तो, ठीक है। 6 और 4 10, 5 और 4 9, एक ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा 5 और 4 9, एक ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा 6 और 3 9, ठीक है। इसके अलावा कोई कंडीशन बन रही है क्या आपको जिसका योग करने पर 9 आ रहा हो? 5 और 3 8, 6 और 3 9, नहीं आ रहा। 6 और 4 10। देखो कितनी कंडीशन बन रही है, 4 कंडीशन आपको दिख रही होगी, जिनको जोड़ने पर उनका योग कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। अब इस क्वेश्चन का अपना आसानी से आंसर दे सकते हैं। आसानी से कैसे आंसर देंगे? अंकों का योग 9 आना। कुल प्रायिकता तो कितनी है? कुल प्रायिकता अपने पास 36 है, और अंकों का योग कितना आ रहा है? अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता। अनुकूल स्थितियां कितनी है? 4। इसका मतलब है 4 को, इसको काटेंगे 36 को, 9 बार कट जाएगा, 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। कितना? 1/9। अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता कितनी है? 1/9। एक बार वापस समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखो अंकों का योग 9 कहाँ पे हो रहा है? 6 और 3 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9। इसके अलावा कहीं पे भी 9 नहीं हो रहा है, ठीक है। 3 और 6, 6 और 3 पे हो रहा है, और 3 और 6 पे भी हो रहा है, ठीक है। 5 और 4 पे भी हो रहा है, 4 और 5 पे भी हो रहा है। अपने को पता है, ये अपन अगर यहाँ पे इतना बड़ा नहीं लिखते तो भी बता सकते थे, ठीक है। इसके अलावा अंकों का योग कम से कम 10 आना, कम से कम 10 आएगा, अधिकतम कितना भी आ सकता है, ये ध्यान रखना है। कम से कम और अधिकतम, इसकी बात का ध्यान रखना है। कम से कम 10 आना, देखो अभी देखो मैं अलग पेन से डिनोट करता हूँ तो अपने को अच्छे से समझ आए। कम से कम 10 आना, देखो कम से कम 10 तो आएगा ही, उससे अधिक आ सकता है। 6 और 4 10, ठीक है। और 5 और 5 10, ठीक है। 6 और 4 10, 6 और 3 9 ही हो रहे हैं, नहीं नहीं हो रहा 10। 6 और 5 11, ठीक है। 6 और 6 12, 5 और 6 11, ठीक है। तो ये होगी, कितनी स्थिति हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 स्थितियां हो गई। इसकी कम से कम अंकों का योग कम से कम 10 आना। कितनी स्थितियां हो गई? 6 स्थितियां हो गई। 6 बटे कुल स्थिति कितनी है? 36। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 1/36 आ गया, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी बार आने वाली पूर्व में प्राप्त संख्या से अधिक आना। मतलब कि दूसरी बार जो संख्या आ रही है, वो पूर्व में प्राप्त संख्या से अधिक आना, उसकी क्या प्रायिकता होगी? देखो ये संख्या देखो, इसको मैं अलग अलग उससे करते हैं, देखो किससे करें? इससे करते हैं, रेड कलर से नहीं, इससे कर देते हैं, ठीक है। ये है एक, और एक सेम संख्या आ रही है, इससे अधिक नहीं आ रही है ना दूसरी संख्या। 1 और 2 ये अधिक आ रही है ना, ये भी अधिक आ रही है, ठीक है। ये भी अधिक आ रही है, ये भी 1 से अधिक आ रही है, ये भी 1 से अधिक आ रही है, ये भी 1 से अधिक आ रही है, ठीक है। 2 और 1 ये तो कम आ रही है, 2 और 2 बराबर आ रही है, ये अधिक आ रही है, ठीक है। ये अधिक आ रही है, ये अधिक आ रही है, और ये अधिक आ रही है, ठीक है। 3 और 1 ये तो कम आ रही है, 3 और 2 ये भी कम आ रही है, 3 और 3 ये बराबर आ रही है, 3 और 4 ये अधिक आ रही है, ये अधिक आ रही है, ठीक है। इसके अलावा 4 और 1 4 2 4 4 ये भी बराबर आ रही है, फिर क्या बचेगा? 4 5 और 4 6। इसके अलावा 5 और 5 बराबर है, 5 से अधिक कितना आ गया? 6, ठीक है। अब देखो कितनी कंडीशन बन रही है, बाकी तो छोटी आ रही है, ठीक है, तो नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15। कितनी कंडीशन बन रही है? 15 कंडीशन बन रही है। कितने में से? 36 में से। देखो क्वेश्चन क्या ये रहा, दूसरी संख्या आने वाली पूर्व में प्राप्त संख्या से अधिक होना। कुल कंडीशन कितनी बन रही है? वो अनुकूल स्थितियां 15, कुल कंडीशन 36। ठीक है, तीन से काटेंगे इसको, 3 5 15, 3 एकम 3 2 6 12। ठीक है, 5/12। ठीक है, समझ में आ गया इसकी प्रायिकता? दिख रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिक आना, दिक डबलेट आना मतलब डबल आना। ठीक है, देखो सेम सेम आना। देखो दिक 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 कहाँ पे आ रहे हैं, देखो इसको स्पेंसिक दिक एक, देखो यहाँ पे एक एक ये आ रहा दिक, ये आ रहा 2 3 4 5 6। कितनी कंडीशन आ रही है दिक वाली? 6 कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता अपन क्या कैसे करेंगे? इसकी प्रायिकता देखो इस तरह से लिखेंगे, क्या क्वेश्चन, एक दिक आना कुल स्थिति 30 और 6, 6 1/6। ठीक है, अंकों का योग एक, अंकों का योग एक अभाज्य संख्या आना। अभी अब अभाज्य संख्या अपन जानते हैं, अभाज्य संख्याएं 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है ना? देखो अभाज्य संख्या को भी अपन एक बार अलग पेन से डिनोट करते हैं, तो कौन से पेन से डिनोट करते हैं उसको? इससे करते हैं। ठीक है, अब देखो एक और एक कितना होगा? 2 होगा। 2 अभाज्य है या भाज्य है? अभाज्य है, अभाज्य ही तो पूछा है एक। ठीक है, और 2 और एक 3, ये भी कितना होगा? अभाज्य। इसको अलग पेन से करते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है, कौन सा पेन ले? रेड पेन ले लिए क्या इसमें? अपन ने नहीं लिया ना रेड। ठीक है, रेड पेन ले लेते हैं। ठीक है, हाँ देखो ये है अभाज्य संख्या। 2 और एक 3, ये भी अभाज्य है। 3 और एक 4, अभाज्य नहीं है। 4 और एक 5, ये भी अभाज्य है। 5 और एक 6, 6 और एक 7, ये भी अभाज्य है। 6 और 2 8, 5 और 2 7, ये भी अभाज्य है। 4 और 2 6, 2 और 3 5, ये भी अभाज्य है। 2 और 2 4, 2 और एक 3, ये भी अभाज्य है। 3 और एक 4, 3 और 2 5, ये भी अभाज्य है। 3 और 3 6, 3 और 4 7, ये भी अभाज्य है। 5 और 3 8, 6 और 3 9, 9 अभाज्य है? नहीं है, नहीं है ना 9। ठीक है, क्योंकि नो मैंने क्या बोला था कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें खुद के अलावा और स्वयं, वो स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाए। 9 में 3 का भी जा रहा है, तो नहीं होगा, नहीं। 9 अभाज्य। ठीक है, 3 और 1 है 4, ये तो हो गया ना अपना। 4 और 1 है 5, ये भी अभाज्य है। 4 और 2 6, 4 और 3 7, ये भी अभाज्य है। 4 और 4 8, 5 और 4 9, 6 और 4 10, ये नहीं होंगे। ठीक है, 5 और 1 6, 5 और 2 7, ये होगा। 5 और 3 8, 5 और 4 9, 5 और 5 10, 6 और 5 11, ये भी अभाज्य होगा। 6 और 6 12, 6 और 5 11, 11 भाज्य है या अभाज्य? अभाज्य है। 6 और 4 10, 6 और 3 9, 6 और 2 8, 6 और 1 7, ये कह रहा हूँ। देखो कोई छूट तो नहीं गया ना? अगर कोई छूट गया हो तो आप गिन लेना एक बार और अच्छे से देख लेना। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, इसमें 8। ठीक है, फिर एक वो 8 9 10 11, नहीं है। ठीक है, 12 13, ठीक है, 14 और 15। 15 ही दिख रहे हैं, 15 के अलावा नहीं है ना? एक बार गिन लेना, एक बार गिन लेना वापिस। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10। इसमें अपन ने स्टार में लगाने में भी मिस्टेक की है कि ऊपर नीचे स्टार लगा दिए, तो हो सकता है कि इनको गिनने में गलती हो जाए। लेकिन अपन क्या करेंगे, अब इसमें मैंने सारे क्वेश्चन इसी से किया है, तो क्वेश्चन अपन ने ज्यादा समझे हैं, तो हो सकता है कि अगर गिनने में मिस्टेक हो जाए तो उसको आपसे ही कर लें। एक बार वापस से गिनने की कोशिश करते हैं, सही गिनेंगे। देखो देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इससे क्या है अपन को पता चल जाएगा कि अपन ने ये गिन लिया है और ये नहीं गिना है। ठीक है, एक बार मेरे साथ सभी गिनेंगे, तो ये गिनने में अपने गलती नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 7 8 9 10, ये 11, ये बच गया ना? देखो 11, इसके अलावा ये 12, ये 13 14 और ये 15, 15 ही है। देखो बाकी गिनने में कोई मिस्टेक कोई रह गया हो तो वो अपन कर लेंगे। तो इसकी प्रायिकता देखो, अंकों का योग एक अभाज्य संख्या आना, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 15/36। इसको काटेंगे 3 से, 5/12। इसका भी आंसर कितना आएगा? 5/12। यहाँ पे भी जो हमारी जो टीम है उन्होंने आंसर का जो सीक्वेंस है वो गलत जमा दिया है, तो अपन मैं जमा देता हूँ एक बार एक अलग से ऑप्शन, 6 ऑप्शन डाल के।
पहले का आंसर अपने पास आएगा 1/9। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा अपने पास 6/36, मतलब 1/36। वो 6/36 का मतलब 1/36 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी लिखने में। कितना आएगा? 1/6। यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 5/12। क्वेश्चन नंबर ये 4 का आंसर 1/6। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 5/12। ठीक है, तो इसमें 3 ही ऑप्शन दिए पहले, तो क्वेश्चन कितने हैं देखो, क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, और 5 आंसर आने चाहिए, इसमें 3 ही आंसर दे रखे हैं। कोई बात नहीं है, वो मिस्टेक हो गई, तो ये वाले अपने आंसर आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए हुए उससे कोई टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं है, अपन नेक्स्ट पीपीटी में सही करवा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने पासे से संबंधित और सिक्के से संबंधित क्वेश्चंस की चर्चा करे की है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन जो पासे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उनको भी करेंगे एक बार सोल्व, सिक्के से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी करेंगे, और जो बाकी प्रायिकता में जो बाकी बातें बच रही है उन क्लास की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्लास अपनी काफी बड़ी हो गई है, लगभग 50 मिनट की हो गई है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।